हम इस वक्त हैं ग्राम पंचायत मीरपुर में और यहाँ सरपंच का चुनाव चला हुआ है और यहाँ सरपंच पद के लिए खड़ी है संजू, जो कि पुत्र वधू है वेद ठेकेदार की। उनके कार्यालय पे हम आए हैं और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले तमाम इन लोगों के चेहरे दिखाए, क्योंकि चुनाव प्रचार का समय है और आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले रुझान जानना जरूरी है, क्योंकि हम तमाम उम्मीदवारों के कार्यालय में जा रहे हैं और जानने के लिए, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं सरपंची का जो चुनाव है कहीं चौधर की जंग होती है और उसी को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर है। और आज शाम को जब चुनाव प्रचार थम जाएगा 12 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होना है। कार्यालय पे आप ये भारी भीड़ देख सकते हैं कि संजू के समर्थन में किस तरीके से लोग उमड़े हुए हैं। लेकिन क्या इन लोगों का कहना है और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में गए हैं और क्या पहले जो सरपंच रहे हैं उन्होंने काम किया है या जो अब सरपंच बनेंगे क्या काम करेंगे, वो इनसे हम पूछेंगे बारी बारी। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। संजू कैंपेनिंग में गई हुई है और सीधा हम इन्हीं से बात कर लेते हैं जो तमाम लोग हैं। जरा पहले आपका शुभ नेम, आपका नाम? सत्य प्रकाश। आप ये बताइए चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है आप लोगों? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, निष्पक्ष भाव से चल रहा है, बड़े प्यार भाव से चल रहा है। ये राजनीति की एक सबसे छोटी इकाई है पंचायत का। हमारे दिग्गज नेता जिसको PhD कहलाता है भजनलाल जी भी पंच सरपंच बने हैं। बड़े बड़े नेता इसी छोटी इकाई से ऊपर बने हैं और जो अभी हमारा भावी उम्मीदवार है इसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है। ये गांव में कमेटी गठित करेंगे, कमेटी हर बार से ली जाएगी, हर आदमी को लेकर के सार्वजनिक काम जो विकास के काम है वो सारे किए जाएंगे। और हमारे गांव में से समृद्ध आदमी है, कैंडिडेट के ससुर तो भाई है, साथ में बहुत दानी आदमी है जो गांव के सरकार के अलावा भी पैसा देकर के गांव का काम आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है वे ठेकेदार खुद सरपंच रहे हैं, उनकी पुत्र वधू मैदान के अंदर है। लेकिन ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे जी? वेद जी सरपंच रहे हैं नहीं रहे? रहे हैं ना। हाँ। अब क्या रुझान है ये बताइए? बहुत बढ़िया काम करेंगे, बिल्कुल एक नंबर का। हाँ। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया जी के वेद ठेकेदार बहुत दुधारू नेता है, हर आदमी इनके साथ है, बढ़िया विकास करेंगे, बहुत अच्छी बात है। विकास करेंगे, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या कहेंगे, क्या कैसा माहौल है गांव में? चुनाव किस तरीके से? गांव का चुनाव बिल्कुल शांत माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अपोजिशन वाले हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो दे रहे हैं अखबार में भी आज हरी भूमि में दिया हुआ है, वो बिल्कुल गलत है और सारा गांव इसका बहिष्कार कर रहा है और शायद गांव और भी हमारी तरफ झुकेगा इस रिपोर्ट से। आप क्या कहेंगे बाबा, क्या लगता है? प्रचार में आप आए हो, क्या कहते हो? संजू जो खड़ी है चुनाव में। हाँ बहुत बढ़िया है, लेडीज है, सबसे अच्छा काम किया है इसने। अपने इसमें पुराने वो है, सरपंच भी रहा हुआ है वेद प्रकाश जी, और सब भी गठित काम अच्छी तरह करेंगे, अच्छी तरह करेंगे क्योंकि सरपंच रहे हैं और महिला सीट है। यहाँ 2 उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं और ऐसे के अंदर क्योंकि 12 नवंबर को मतदान होना है और ये हम आपको तमाम दिखा रहे हैं बुजुर्ग जो आए हुए हैं अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वे ठेकेदार जी की पुत्र वधू है। जाहिर है तमाम लोग यहाँ पर है और युवा है, एक बार उनसे भी जानते हैं। जनाब आप क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? ये चुनाव प्रचार शांत माहौल में भयमुक्त चल रहा है और पूरा गांव का एक तरफ माहौल है और उसको देखते हुए इन्होंने एक छोटी हरकत की है जो कि पूरा गांव इनका बहिष्कार करेगा और विकास कार्यों की झड़ी लगी। वेद ठेकेदार के दादा सरपंच रहे हैं, उनके चाचा सरपंच रहे हैं, उनका भाई सरपंच रहा है, वेद ठेकेदार खुद सरपंच रहे हैं, उनके अब उनकी पुत्र वधू की बारी है और ये आवाज हम चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। ये जज्बा देखिए, कहीं ना कहीं ताली लोग बजाने लग गए हैं कि वाकई के अंदर, क्योंकि चौधर की जंग का चुनाव है और पूरा परिवार पहले सरपंच रहा है। क्या वे ठेकेदार रहे, उन्होंने कोई काम कराया पहले कभी? हाँ आपको लगता है? बहुत काम करवाया जी, बहुत काम करवाया। क्या क्या काम ऐसे हैं आपके? जैसे कि हमारा एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, जो कि बहुत समय से जंजर हुआ पड़ा था। गांव के पास पैसे नहीं थे, पंचायत ने लगाया नहीं, इन्होंने दिल खोल के चंदा दिया, 10 लाख लो, 12 लाख लो, 15 लाख लो और दे दिया और वो मंदिर बन गया। मंदिर बन गया। तमाम गांव में सड़कें, विकास जैसा हमने सर्वे किया, पूरे गांव में अलग अलग लोगों से हम मिले, कई सारी वो भी हम बाइट सुनाएंगे जो रास्ते चलते हम लोगों की बाइटें करके लेकर के आए। इसीलिए हम पूरे गांव में सर्वे कर रहे हैं क्योंकि मीरपुर गांव अहीरवाल की सुर्खियों के अंदर है,
क्योंकि यहाँ पर वे ठेकेदार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है उनका नाम है, शहर में भी नाम है और गांव में भी नाम है, और उनका परिवार सरपंच रहा है। जनाब, आपको क्या लगता है, क्या लगता है चुनाव प्रचार जो आप करने जा रहे हैं? बढ़िया शांतिपूर्वक होगा जी, बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। वेद जी ने काम कराया जनाब? पहले बिल्कुल खूब कराया है और आगे भी करेंगे, बढ़िया चल रहा है इलेक्शन। आप बताइए क्या कह रहे थे? वेद जी ने बहुत अच्छा काम कराया है। इनका परिवार पहले ही गांव के विकास में अग्र रहता है और इन्होंने गांव एक सरकारी नहीं अपने निजी संपत्ति से भी गांव का सुधार करने की कोशिश किया है। गांव का जो मंदिर है उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया है और अभी भी जो इनकी पुत्र वधू संजू देवी है वो पढ़ी लिखी शिक्षित लेडीज है और गांव का और विकास करे। गांव का वोटर क्या चाहता है? गांव का वोटर लगभग 75% वोटर ये चाह रहा है हमारे साथ में है और सभी गांव के वोटर ये चाह रहे हैं गांव का विकास हो। गांव का विकास हो, यानी कि लोगों में रुझान अच्छा है। आप बताइए क्या कैसा रुझान लोगों में? आप जब गए क्या कुछ वोटर ने कहा? बहुत अच्छा है। वेद प्रकाश जी ने मतलब ये गांव का नहीं बल्कि खेतों के जो रास्ते है ना वो भी पंचायती टाइल से बहुत बड़ी रास्ता बनवाया है। बहुत बड़ा काम, यानी कि काम किया है तो नाम हुआ है, और नाम हुआ है तो अब वोट भी मिलेंगे, क्योंकि काम पे वोट मिलते हैं, और जब काम करता है कोई आदमी तो उसको वोट मिलता है। और जिस तरीके से गांव वालों ने बताया है कि उनके पूरे परिवार में सरपंची रही है और कई बार सरपंची रही है, तो जाहिर है काम किया होगा, कभी सरपंच बार बार बनाया गया होगा। बहुत ईमानदार आदमी बने हैं इस परिवार से, हमेशा काम किया इन्होंने विकास का, निष्पक्ष काम किया है, इन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया किसी के साथ। बहुत अच्छे रहे, इनकी छवि हमेशा से अच्छी रही है इनके बाप दादा के समय से। आप बताइए आपका शुभ नाम? सतवीर यादव। सतवीर जी, आप इसी गांव के हो? जी। क्या लगता है चुनाव जो चल रहा है किस तरीके से लगता है? कार्यालय में आप बैठे हो, तैयारियां कर रहे हो? बहुत बढ़िया तरीके से और बिल्कुल सही हिसाब किताब से चुनाव चल रहा है, और चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी होने की मुझे संभावना भी नहीं लगती है कि कोई इस तरह की कोई चीजें होंगी। बिल्कुल स्मूथ। आपने रैली निकाली थी, कैसी भीड़ थी आपकी रैली? बहुत बढ़िया रैली थी। रैली इन्होंने निकाली थी, उन रैली की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और वो हुजूम भी दिखाएंगे। रैली में किस तरीके से यानी कि गांव के लोग उमड़े थे वो हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। और ये हम पहुंचे थे वे ठेकेदार के यहाँ पर जो मीरपुर ग्राम पंचायत है और जहां चुनाव चल रहा है। ये बात की हमने एक कैंडिडेट से, हम कोशिश करेंगे दूसरे कैंडिडेट से भी बात हो ताकि उनका भी रुझान पता चल सके। और अब हम आपको उन लोगों की भी बाइट सुनाएंगे जो राह चलते लोगों से हमने ली। क्या मीरपुर के ही हो? हाँ, मीरपुर गाँव का है। अपना? मेरा सत्यप्रकाश नाम है। क्या कहेंगे जो यहाँ चुनाव चल रहा है सरपंच का, हम देख रहे बड़े बड़े सियासतदानों की एंट्री हो रही है। हाँ जी, ऐसा जी यहाँ काम के पीछे वोट मिल रहा है। अच्छा। वेद सरपंच ने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, गांव के खेतों के रास्ते पक्के करा दिए थे। अच्छा। और अब जैसे बिल्लू सरपंच था, यहाँ इस योजना पूरी योजना काम नहीं हुआ। अब गांव एक तरफा एक मतलब खुश होकर वोट दे रहा है वेद सरपंच के पुत्र वधू को। वेद सरपंच की पुत्र वधू को गांव खुश होकर वोट दे रहा है। ये कोई दबाव में वोट नहीं दे डाल रहे। अच्छा। और लोगों का मन बन गया। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जो ये तो बड़ी सुर्खियों में गांव आ गया, बड़े बड़े अहिरवाल के दिग्गज। हाँ, बड़े बड़े वो समर्थक तो है ना किसी न किसी। बाबूजी जो पोट बांध रखी लोगों ने वोटों की, अब मेरे पास 1000 वोट है, मेरे पास 500 वोट है, वो लोग दिखा रहे हैं हम वेद को हरा देंगे। वो एक तरफ बोलिए, जो जनता है हमारे जैसे आम आदमी है उन्होंने पोट नहीं बांध रखी। अच्छा। हम अपनी वोट वेद को डालेंगे। इस तरह जिनका मन बना हुआ है वो वेद की पुत्र वधू को वोट डालेंगे, क्योंकि काम के पीछे वोट डालेंगे। उन्होंने गांव में कभी किसी का बुरा नहीं किया। और ये जो बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनका सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम है, वह किसी तरह हमें सत्ता मिल जाए। बेधर ये जो वेद है सर ठेकेदार, ये सत्ता का भूखा नहीं है। अच्छा, सरपंच रहा है पहले? ये पहले सरपंच रहा है, बड़े अच्छे काम किए, खेतों के रास्ते पक्के कराए। जो उम्मीदवार मैदान में है हाँ, वो आ रही है वोट मांगने? हाँ, वो पुत्र वधू वोट मांगती है उसकी। अच्छा। हाँ, वेद जो है उसका ससुर वो वोट मांगता है। बाकी जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ना उसका हस्बैंड आता है ना उसका देवर आता है, बाकी उनका गांव में घर है, वो अपने घर में सोने नहीं आएंगे। ये बताओ आप, वैसे अफवाह उड़ा रहे हैं भाई वो आ रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं। डीएसपी कभी वोट मांगने नहीं आता, वो अपने घर आता है, उसका अपना घर है, उसकी पैतृक गांव है। तो क्या गांव में आ गया तो वो लोगों पे दबाव बना रहा है। वो बहुत नैने वाला आदमी है, इतने बड़े रैंक का आदमी, बुजुर्गों का सम्मान करता है।
सबका हर आदमी का मान सम्मान करता है। गाँव के कंफर्म ना, व्यक्ति विशेष के तो नहीं हो ना? नहीं किसी किस तरीके का चुनाव यहाँ पे? बहुत बढ़िया चुनाव है जी। ये तो आपका प्रत्यारोप लगा रखा है जी कि भाई ये चल रहा है कि भाई ये आ रहे हैं जो जा रहे हैं जरा, ये वैसे ही कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव चल रहा है। आप इसी गाँव के? हाँ, इसी गांव गांव जी। अच्छा, ये तो आरोप देखो जी, दो पार्टियों के तो आपस में मनमुटाव तो रहेगा। ये आरोप लगा रहे, कोई नेता वेता नहीं है। एक उसका देखो वोट समर्थन- मांगना सबका अधिकार है। गांव के सरपंच वो अपने पुत्र वधू को भेज रहे हैं, वो अपने पुत्र वधू को भेज रहे हैं। साफ सभी का आदमी है, बेद सरपंच बढ़िया आदमी है, ठीक है। उनके बच्चे भी बढ़िया हैं, सब बढ़िया है।